हेलो जी, अपनी तैयारी आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं आरएससीटी एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं और ये ना हम इसकी एक सीरीज बनाएंगे। तो ये फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये फर्स्ट नंबर सीरीज है और आगे जैसे भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के उसमें ऐड कर देंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियो को आराम से देखना और इस वीडियो पे अपना ध्यान है वो फोकस है वो कर लीजिए। अपने तैयारी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एनके। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सी भाषा को सपोर्ट करते थे? मशीनी भाषा मतलब मशीनी लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, पास्कल लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मशीनी लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस रिकॉग्निशन, मोबाइल और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सिग्नल डाटा इत्यादि का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में हुआ था? मतलब कि इन सभी का इस्तेमाल कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन से हुआ था, ये यहां पे पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिफ्थ जनरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कंप्यूटर खुद से सोच सकता है, वॉइस रिकॉग्निशन मतलब कि वॉइस से हम कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं, ये सारी चीजें हैं वो फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी चल रही है इसके अंदर हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहली महिला प्रोग्रामर है, मतलब सबसे पहली महिला प्रोग्रामर कौन सी थी या है, ये इसका ऑप्शन मतलब कि क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्टा अडा किंग या एडा लवलेस। ये थी फर्स्ट महिला प्रोग्रामर। ऐसे क्वेश्चन भी आजकल आरएससीटी परीक्षा में आने लग चुके हैं जो कि थोड़े से हार्ड लेवल के होती हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, हम हैं तो आरएससीटी परीक्षा पास करवा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, गूगल, मोजिला फायरफॉक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल। मतलब कि गूगल है वो वेब ब्राउजर नहीं है, लेकिन यहां पे अगर बात आए गूगल क्रोम की तो वो दोस्तों एक वेब ब्राउजर होता है। आपको पता होगा गूगल है वो एक सर्च इंजन है और जो गूगल क्रोम है वो एक वेब ब्राउजर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सांख्यिकीय और वर्णमाला दोनों प्रकार के डेटा को संभालने के लिए प्रथम वाणिज्य कंप्यूटर का नाम क्या था? यूनिवेक, अबेकस, परम, अनुराग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवेक। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप ना खुद भी अपना टेस्ट कीजिए, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो वीडियो पॉज करके उसका आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखिए, ताकि इससे आपके ना साथ साथ में ऑनलाइन टेस्ट भी होता रहेगा। बाकी ये सभी क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट कहाँ से करना है ये भी हम आपको वीडियो के एंड तक बताएंगे। एंड तक बने रहिए। आज फर्स्ट डे है हमारा, थोड़ा सा हम इधर उधर चले जाएं तो माफी चाहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर यहाँ पे अपनी तैयारी फुल तैयारी होती है। और आपको पता है ilearnrSCT.com जो कि हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाने के बाद में आपने इस बटन पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने स्टडी मटेरियल और स्टडी गाइड वगैरह सब कुछ उपलब्ध हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चतुर्थ पीढ़ी में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया? यानी कि चतुर्थ पीढ़ी में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया था? असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। अब इन लैंग्वेज को ना हिंदी के अंदर भी बोला जाता है, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज को हिंदी के अंदर बोलेंगे उच्च स्तरीय भाषा और लो लेवल लैंग्वेज को बोलेंगे निम्न स्तरीय भाषा। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? मतलब कि किस पीढ़ी में लो लेवल लैंग्वेज यानी कि निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थर्ड जनरेशन। मतलब कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में लो लेवल लैंग्वेज निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? सॉफ्ट कॉपी, वायरस, मेमोरी, प्रोग्राम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम। अभी ना मेरे दिमाग में एक बात आई है, सोचा कि आपको बता दूं। हमने ना पीछे आरएससीटी क्वेश्चन का भंडारा के नाम से एक सीरीज बनाई है, जिसके अंदर ना हमने प्रॉपर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था, जैसे कि यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी क्या है, वायरस क्या है, मेमोरी क्या है,
प्रोग्राम क्या होती हैं, इस प्रकार से उनके लगभग 32 वीडियो हैं और पर वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन को ऐड किया है। और हालांकि आप मानोगे नहीं, पीछे जो एग्जाम हुआ था ना अभी RSCET का, उसके अंदर सबके सब प्रश्न वहीं से ही आए थे। आप ना उस सीरीज को एक बार जरूर देखना, वैसे हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जरूर डाल देंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, मेमोरी, जॉयस्टिक, मदरबोर्ड। तो इसका राइट आंसर चेकआउट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होती है। अब इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? जो डाटा कंप्यूटर के अंदर लेके जाती है, वो इनपुट डिवाइस होती है। और इसके अलावा मॉनिटर है, मेमोरी है, मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड इनपुट आउटपुट दोनों ही है, और मेमोरी भी इनपुट आउटपुट दोनों ही, क्योंकि मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर होता भी है और डाटा बाहर भी आता है। और जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस होती है। जैसे कि अभी ये जो आपका स्क्रीन है, ये भी एक प्रकार का मॉनिटर ही है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का विस्तृत नाम क्या है? इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, सॉरी यहाँ पे न्यूमेरिकल होगा, यहाँ पे ए गलती से लिखा गया है, माफी चाहते हैं इसके लिए। दोबारा से पढ़ देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये होती है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC की फुल फॉर्म, यानी कि पूरा नाम या फिर विस्तारित रूप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करने वालों को क्या कहा जाता है? डिजाइनर, प्रोग्रामर, एंड यूजर, डेवलपर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंड यूजर। जैसे कि हम किसी प्रोग्राम को, जैसे कि हम MS वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, तो हम एंड यूजर कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर और यूजर के बीच संचार करवाने के लिए किसे उपयोग में लिया जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ देते हैं। कंप्यूटर और यूजर के बीच संचार करवाने के लिए किसे उपयोग में लिया जाता है? ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से हार्डवेयर के प्रकार हैं? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, उपरोक्त सभी। हार्डवेयर पता है ना किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब कि इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज, ये जो डिवाइसें होती हैं, ये सभी हार्डवेयर के रूप में जानी जाती हैं। इनपुट डिवाइस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, ये भी हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर मतलब कि जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कि अभी ये पेन है, ये पेन एक हार्डवेयर है। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में ऐसा उपकरण जो कंप्यूटर से जुड़ा हो और उसकी ना एक संरचना हो, उसका एक ढांचा हो, उसे हार्डवेयर कहते हैं। आउटपुट जैसे कि मॉनिटर आउटपुट होता है, प्रिंटर आउटपुट होता है। स्टोरेज के अंदर जैसे कि अपने हार्ड डिस्क होगी, वो भी एक हार्डवेयर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। देखो यहां पे क्वेश्चन का था हार्डवेयर के प्रकार हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, मॉनिटर, MS वर्ड और माउस। आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, MS वर्ड। ये हार्डवेयर नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि ilearnrsct.com पे जाके आप RSCET की ना सभी जानकारी ले सकते हो। अगर आप गूगल पे सर्च भी करते हो कुछ भी RSCET के बारे में, तो आप उसकी आगे या पीछे ilearnrsct.com लिख लिया कीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ilearnrsct.com और कॉमा के अंदर RSCET ऑनलाइन टेस्ट। इससे क्या होगा? इससे आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी कम समय में मिल जाएगी। आप ट्राई करना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। कंप्यूटर की IQ पावर होती है 0, 500, 100, 25। आपको तो पता ही होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0। जी हाँ, कंप्यूटर की IQ लेवल जो होता है वो बिल्कुल 0 होता है, क्योंकि वो खुद से सोच नहीं सकता। अभी तक तो नहीं सोच सकता, लेकिन भविष्य के अंदर जो कंप्यूटर आएंगे ना, उनके अंदर वो सोच भी सकेंगे, हमसे बातें भी करेंगे, सब कुछ वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। GIGO का पूरा नाम होता है। अभी यहां पे ना एक आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि GIGO, सॉरी ऐसा नहीं पूछ सकते, ऐसा पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको अपने का भी आंसर बताऊंगा। इसका है सी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब कि कंप्यूटर है वो भी GIGO के सिद्धांत पे काम करता है। अगर उसमें आपने 5+5 का
राइट आंसर मतलब कि जोड़ना, अगर 11 लिख दिया ना प्रोग्रामिंग के अंदर तो आपको 11 ही बताएगा, मतलब कि जो आप उसमें डालोगे वही वो आपको आउटपुट देगा। ठीक है, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर आप उसमें कचरा डालोगे तो कचरा देगा। और यही जो सिद्धांत है ये हमारे पर भी जो डिपेंड मतलब कि काम करता है। अगर अपने दिमाग के अंदर हम अच्छी चीजें डालते हैं तो अच्छी चीजें ही जाती हैं। अगर जैसे कि आपको अच्छे संस्कार मिले हैं तो आप अच्छे संस्कार दोगे, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। यहाँ पे वैसे गार्बेज नहीं लिखना चाहिए था, गार्बेज मतलब कचरा, ये थोड़ा सही से यूज नहीं किया गया वर्ड। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि GIGO का पूरा नाम क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसके अलावा जो भी बातें मैंने आपको बताई है वो मेरे पास थी और मैंने सोचा कि आपको बता दें, इससे आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट आएगी। हालांकि RSCT एग्जाम तो आप पास करोगे ही करोगे, लेकिन इसके अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं ना उनमें भी आपको ना ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज 98, डोज, लिनक्स, विंडोज 14। इसका राइट आंसर जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी होगा, 14 नहीं है। लेकिन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना 11 जरूर लॉन्च हो चुका है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डाटा भंडारण के लिए किसका उपयोग किया जाता था? हार्ड डिस्क, चुंबकीय ड्रम, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय ड्रम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, माउस पॉइंटर का क्या कार्य होता है? डाटा कंट्रोल करना, नेविगेशन कंट्रोल करना, डिवाइस कंट्रोल करना, डाटा मैनेज करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेविगेशन कंट्रोल करना। जैसे कि ये अभी मेरे पास माउस पॉइंटर में चला रहा हूं तो देखो ये इधर उधर जा रहा है ना, मतलब नेविगेशन को कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सूचना प्रणाली के कितने भाग होते हैं? 5, 4, 6, 7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5। ओके, और सूचना प्रणाली के कौन कौन से भाग होते हैं इनके बारे में भी हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में कौन कौन सी हार्डवेयर का उपयोग होता था? मैग्नेटिक टेप, लार्ज कैपेसिटी डिस्क, वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड और ट्रांजिस्टर। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर थे वैक्यूम ट्यूब एंड पंच कार्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाले थे ऑप्शन बी, ब्लेस पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा होता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और सबसे मजबूत पासवर्ड मतलब कि जिसके अंदर कैपिटल लेटर भी होती हैं, स्मॉल लेटर भी होते हैं और सिंबल भी होते हैं। जैसे कि देखो सी के अंदर @ का सिंबल लगाया गया है और उसमें न्यूमेरिकल भी होती हैं। ये सारी चीजें होती हैं तो वो एक मजबूत पासवर्ड माना जाता है। और ऐसे हम आजकल क्या करते हैं, जैसे कि अपने खुद के नाम पे रख लेते हैं, तो ये ऐसे पासवर्ड नहीं रखने चाहिए। जैसे कि हम 1 से 8 तक रख लेते हैं, ऐसे नहीं रखने चाहिए। हमें मजबूत पासवर्ड रखना चाहिए जिसके अंदर कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, कोई सिंबल भी हो और न्यूमेरिकल भी होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमने ना फ्री ई बुक्स लॉन्च की हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे ऑनलाइन स्टोर का लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप चेकआउट कर लेना। कुछ फ्री ई बुक्स भी होंगी, कुछ पेड भी होंगी। हालांकि अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ई बुक है वो आपको प्रोवाइड करवाएं। कोई फ्री PDF प्रोवाइड करवाएंगे जैसे कि जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, फुल फॉर्म होंगे, शॉर्टकट कीज होंगे, अलग अलग ई बुक हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो एक बार चेकआउट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अनआइडेंटिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, यूनियन प्रोसेस इंटरफेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब अगर आगे से कहीं पे भी आए कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको पता है ना आपने क्या बताना है, यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। ऐसे प्रश्न RSCT एग्जाम में आते हैं। RSCT एग्जाम में क्या है ना कि जैसे कि कथन का चयन कीजिए और वक्तव्य कौन सा सही गलत है, और कभी कभी तो मिलान वाले क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए को, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में PDF में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। ऑप्शन बी है MS वर्ड 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए
कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन सी है जीमेल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी है पीओएस टर्मिनल वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर चेकआउट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मतलब कि पीओएस टर्मिनल वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं होता है। पीओएस एक मशीन होती है जिसके अंदर हम कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत जो कथन है डी नंबर ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एमएस एक्सेल 2010 में देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, यहां से लेकर और यहां तक ये एक फॉर्मूला है, इक्वल LEN ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कोमा VMOU और स्पेस RSVT इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट बंद का आउटपुट क्या होगा? 11, 12, 10, 9 माइनस। तो इसका राइट आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 10। अब 10 क्यों है? क्योंकि ये जो LEN फॉर्मूला है ना, ये एक्सेल के अंदर हमारे टेक्स्ट की लंबाई को काउंट करता है, मतलब कि इसके अंदर कितने अक्षर हैं ये काउंट करता है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो यहाँ पे आंसर है इसका 10। इसी प्रकार से यहाँ पे अपने तैयारी लिखा होता तो कितना आता? फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 9 आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। राजस्थान के लिए सास, अरे सास वो वाली सास मत समझ लेना जो हमारे घरों में होती है, सास भी कभी बहू थी, वो वाली सास नहीं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इसका राइट आंसर है सास का, ठीक है। क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ लेता हूं, थोड़ा सा जो क्रिएट हो गया था बीच में। क्वेश्चन नंबर 27, अपने राजस्थान के लिए सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस PaaS, मतलब कि इसमें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल कौन सा है या फिर कौन है, ठीक है। राजमेघ, राजदारा, राज सेवा द्वार और राज संपर्क को हम राजस्थान संपर्क भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजमेघ, मतलब कि क्लाउड स्टोरेज होती हैं जिन पे अपने ना डेटा है वो इंटरनेट पे स्टोर कर सकती हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप फ्री के अंदर ना 15 GB डाटा उसमें स्टोर कर सकते हो, जिसका नाम होता है गूगल ड्राइव, ठीक है। ट्राई करना, लाइफ थोड़ी सी आसान होती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग किस टैब में होता है? इंसर्ट, व्यू, होम, डिजाइन, ये यहाँ पे सभी टैब के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि बुलेट और नंबरिंग MS वर्ड 2010 में किस टैब के अंदर मौजूद होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, होम टैब के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विंडोज 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या है? दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन बी है कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनर्माप्त करने के लिए। ऑप्शन सी दस्तावेजों और फाइलों को हार्ड ड्राइव में संग्रहित करने के लिए। ऑप्शन डी पुराने उत्पादों को पुनर्विक्रय करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनर्माप्त करने के लिए, मतलब कि अगर कंप्यूटर में कोई इश्यू आता है तो इश्यू आने से पहले जिस प्रकार से कंप्यूटर था वैसा ही ये कर देता है, रिस्टोर करता है, ठीक है। रिस्टोर पॉइंट नाम से भी देखो पता चल रहा है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब कि कंप्यूटर को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार हमें वर्गीकृत करना है। सो इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट और माउस, टच पैड और ट्रैक बॉल, जीमेल, याहू मेल, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट लिखा गया ना, ये तो अपने प्रिंटर होते हैं। माउस, टच पैड और ट्रैक बॉल ये तो पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं। और जीमेल, याहू मेल ये तो ईमेल करने के साधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, देखो मैंने बोला था कि इसके अंदर मिलान करने वाले क्वेश्चन भी कभी कभी RSCT एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपको यहां से आइडिया होगा कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखो एंड्रॉयड के सामने ब्राउजर, क्रोम के सामने मोबाइल OS, फेसबुक के सामने सोशल नेटवर्किंग साइट, हमें मिलान करना है कि एक के सामने कौन सा आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पहले चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखो सी के अंदर क्या लिखा गया है, सी के अंदर एक मतलब इसका सेकंड है, मतलब एंड्रॉइड है वो मोबाइल OS की श्रेणी में आता है। फिर सेकंड का है
एक मतलब क्रोम मतलब गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, मतलब ब्राउजर या वेब ब्राउजर एक ही बात है। और फेसबुक 3 के सामने 3, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। इस प्रकार से मिलान करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, MS एक्सेल 2010 चार्ट में रेगिस्तान डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। लीजेंड, चार्ट शीर्षक, ग्रिड लाइंस, डेटा लेवल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेटा लेवल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। आपको यह चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन में कितनी दूर ले जाना है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन है वो हमें सहायता करता है, इंडेंट, मेलमर्ज, बोल्ड, हाइपरलिंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडेंट। इंडेंट होते हैं जिनकी सहायता से हम दस्तावेज का जो पैराग्राफ है ना उसे लेफ्ट और राइट मार्जिन से कितना दूर रखना है ये हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक का उत्पादन करता है। प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। मतलब कि कौन सा प्रिंटर है जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक का उत्पादन करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लॉटर। ठीक है। और वैसे क्वेश्चन में ज्यादातर ये भी पूछा जाता है कि प्लॉटर क्या है, तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का प्रकार है। G2G, G2E, G2C या फिर ABC यानी कि उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी है ये तीनों ऑप्शन ही ई गवर्नेंस के प्रकार होती हैं। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। और अगर आपने आज के जितने प्रश्न पढ़े हैं इनका ऑनलाइन टेस्ट देना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर स्टार्ट टेस्ट के आगे ना एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करना और अपना टेस्ट है वो स्टार्ट करके कर लेना टेस्ट, और उसमें हमें भी बताना कि कितने प्रश्न आपके फिर सही हुए हैं। एंड हमें आप ट्रैवल चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है यात्री NK, उस पर भी हम कंटेंट अपलोड करते हैं। अगर आपको है कि हमें देखना है सर को तो आप देख सकते हैं, बाकी कोई फोर्स नहीं है कि आओ आओ, ऐसा नहीं हम करने वाले हैं। और वीडियो को लाइक किया या नहीं किया, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा, और अपने सभी RCT बहनों और भाइयों को ये वीडियो शेयर करना है। एंड हमें टेलीग्राम वगैरह पे आप फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी फुल तैयारी। गुड बाय।